दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल चाय विद मधु में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो मैं सुबह थोड़ा बहुत काम करके फटाफट से किचन में आ गई। मैंने रात में ही अपने बर्तन धुल लिए थे, तो मैं उन्हें फटाफट से समेट के लगाने लगी। मैंने कहा लगा लूँ तो आगे का काम शुरू करते हैं। तो मेरी आदत है कि मैं सुबह के लिए जो सब्ज़ी होती है उसे रात में ही काट करके अच्छे से वॉश करके और फ्रिज में स्टोर कर देती हूँ, क्योंकि सुबह का टाइम बहुत रश भरा रहता है, बहुत हौच पौच रहती है। तो मैंने ये लोबिया और आलू की सब्ज़ी आज बनाऊंगी। मैंने रात में ही काट लिया था। तड़का मैंने सुबह काटा है, प्याज, लहसुन और हरी मिर्च। ये मैंने लोहे की कढ़ाई में जीरे का तड़का दे दिया है। तो आज का टॉपिक है कि हम लोहे की कढ़ाई में सब्ज़ी क्यों बनाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मेरे पास और भी कढ़ाइयाँ हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर लोहे की कढ़ाई में ही सब्ज़ी बनाती हूँ, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में बनी हुई जो सब्ज़ी होती है उसमें भरपूर मात्रा में आयरन होता है, जो कि हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए और हमारे जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं यानी सभी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। नॉर्मली लोग आयरन के लिए गोलियां खाते हैं, लेकिन अगर आप घर में ही जो साग सब्जी है उसे अगर लोहे की कढ़ाई में बनाएं तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। कोशिश करिए कि आपके घर में अगर लोहे की कढ़ाई नहीं है तो आप लाइए, उसमें सब्ज़ी बनाइए। इसमें क्या होता है ना, कम तेल में भी आप सब्ज़ी बना सकते हैं और सब्ज़ी बहुत धीमी धीमी आंच पर बनाइए ढक करके, और वो भुनती है ना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसमें बॉयल नहीं होता, आप समझिए लोहे की कढ़ाई में अगर भून भून के सब्ज़ी बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सब्ज़ी बनती है। आप इसमें बना के एक बार खाइएगा, आप इसका स्वाद भूल नहीं पाएंगे और फिर आप इसको बार बार बनाकर खाएंगे। और सबसे दूसरी बात यह है कि कभी भी लोहे की कढ़ाई में अगर आप सब्ज़ी बनाते हैं तो उसे ज़्यादा देर तक मत छोड़िए, तुरंत बनाकर उसे दूसरे बर्तन में निकाल लीजिए। इससे क्या होता है कि अगर हम लोहे की कढ़ाई में ज़्यादा देर तक सब्ज़ी छोड़ देंगे तो उसमें आयरन जो होता है वो भाप की वजह से वैसा हो जाता है, जिससे सब्ज़ी का स्वाद जो है वो खराब हो जाएगा। हर सब्ज़ी लोहे की कढ़ाई में नहीं बनाई जा सकती है, कुछ ही सब्ज़ियाँ बनाई जाती हैं। तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं लोहे की कढ़ाई में सब्ज़ी बनाऊँ, तो उससे स्वाद भी आता है, लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। तो एक तरफ मैंने फटाफट से अब चाय चढ़ा दी और मैं पराठे सेकने लगी हूँ। क्या कहते हैं ना, घर का बना हुआ खाना बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है। तो कोशिश करिए अपने घर के बच्चों, बड़ों, सभी लोगों को घर का ही खाना खिलाइए। आजकल लोग बाहर का ज़्यादा खा रहे हैं, तो मैं तो कहूँगी कि बाहर का खाना हो सके तो अवॉइड करिए। खीरे का सेवन सुबह सुबह करिए और बच्चों को भी टिफ़िन में खीरा और ज़रूर काट के दिया करिए, क्योंकि सुबह सुबह खीरे का सेवन बहुत ही अच्छा होता है। और रात को कोशिश करिए खीरा बिल्कुल भी मत खाइए। तो मुझे पता था कि मेरे पेड़ों में कीड़े लग रहे हैं, तो मैंने कहा आज जल्दी जल्दी काम समेट चुकी हूँ तो क्यों ना अपने पौधों में दवा डाल दूँ। तो आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा? अगर आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस दिखाते रहेंगे। हमारे और भी ब्लॉग्स हैं, अगर आप चाहें तो उन्हें देखिए और हमें लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। पौधे भी आप घर में अपने लगाइए, लेकिन उनकी भी केयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस समय बरसात का मौसम है ना, तो पेड़ों में कीड़े भी लग जाते हैं। पेड़ों में एक अलग टाइप की हरियाली तो देखने को मिलती है, लेकिन साथ ही साथ जो गमले की मिट्टी है उसमें जब पानी पड़ता है ना, तो वो कहीं ना कहीं जा कर के नुकसान भी करता है, क्योंकि जो पौधे हैं वो गार्डन में रखे रहते हैं, जिसकी वजह से उसमें पानी जो होता है वो ज़्यादा मात्रा में चला जाता है और धूप निकल नहीं रही है, जिस वजह से उसमें कीड़े लगने की बहुत दिक्कतें हो रही हैं। तो मैं बहुत दिन से टाल रही थी कि आज डाल दूँगी दवा, कल डाल दूँगी दवा, लेकिन ये टलता जा रहा था। तो मैंने कहा कि आज मैं बिल्कुल भी इसे नहीं टालूँगी और अपने पेड़ों में आज दवा मैं डाल करके ही रहूँगी। तो अगर आपके पेड़ों में भी कीड़े लग रहे हैं तो आप लोग चाहें तो ये दवा लाइए और अपने पौधों में इसका छिड़काव करिए। इसका नाम कमांडो है। ये किसी भी जो पेड़ पौधे की दुकान है वहाँ पर आपको ईज़िली जो है अवेलेबल हो जाएगा। तो अगर आप लोग भी जो पेड़ों में कीड़े लग जाते हैं, उनसे परेशान हैं, तो ये दवा इस्तेमाल कर सकते हैं।